शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी गांधार के राजा सुबाला के पुत्र और गांधारी के भाई थे। रिश्ते में वे दुर्योधन के मामा थे। महाभारत युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह शकुनी ही थे। शकुनी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। वे गहरी सोच रखने वाले और दूर दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। महाभारत युद्ध के दौरान और उसके पहले भी शकुनी कौरवों का बहुत साथ देते थे। वे उनके बहुत बड़े हितैषी और सलाहकार होने का दिखावा करते थे, परंतु शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। दरअसल शकुनी धृतराज और उनके वंश का अंत चाहते थे। वे चाहते थे कौरवों का अंत हो जाए। इसलिए शकुनी ने पांडवों से कौरवों का युद्ध करवाया। उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि कौरव पांडवों से हार जाएंगे। शकुनी की धृतराज और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजह थी। पहली, उसकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे आदमी धृतराज से होना। हस्तिनापुर के राजा ने गांधार के राजा को हराया था, जिस वजह से गांधारी को धृतराज से विवाह करना पड़ा था। पति के अंधे होने की वजह से गांधारी भी दुनिया नहीं देखना चाहती थी और उन्होंने एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और प्रतिज्ञा ली कि वे कभी नहीं देखेंगी। शकुनी अपनी प्यारी बहन की कुर्बानी से बहुत क्रोधित हुए, मगर वे उस समय कुछ कर ना पाए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे और तब से शकुनी कौरवों के शत्रु बन गए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी धार्मिक कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल गांधारी के विवाह के पहले उनके पिता सुबाला को किसी पंडित ने बोला था कि गांधारी की शादी के पश्चात उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। इस बात से चिंतित राजा सुबाला ने उनकी शादी एक बकरे से करवाई। उसके बाद उस बकरे को मार दिया गया। इस तरीके से गांधारी एक विधवा थी। यह बात सिर्फ सुबाला और उनके करीबी जानते थे। इस बात को किसी को न बताने की हिदायत सबको दी गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराज से हो गई। धृतराज इस बात से अनजान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा हैं। कुछ समय पश्चात यह बात सबके सामने आ गई। धृतराज को इस बात पर बहुत ठेस पहुंची और उन्हें लगा राजा सुबाला ने उनके साथ धोखा किया है, अपमान किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए धृतराज ने राजा सुबाला और उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। धृतराज उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। धृतराज राजा सुबाला से अपने रिश्ते का भी मान नहीं रखते थे। राजा और उनके परिवार को रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिसे वे मिल बांट के खा लेते थे। दिन बीतते गए और राजा सुबाला के पुत्रों में से एक एक की मौत भूख के कारण होती गई। तब राजा सुबाला सोचने लगे कि इस तरह से वे अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। धृतराज के प्रति गुस्से के चलते सुबाला ने निर्णय लिया कि वे सब अपने हिस्से के भोजन का त्याग करके और किसी एक को देंगे, जिससे उनमें से एक जीवित रहे और ताकतवर बने और उन सभी के अपमान कष्ट का बदला ले सके। शकुनी उन सभी भाइयों में छोटा था, इसलिए सुबाला ने निर्णय लिया कि सभी शकुनी को अपना भोजन देंगे। शकुनी अपने पिता के इस निर्णय के विरोध में थे। उनसे अपने पिता और भाइयों को इस तरह तड़पता नहीं देखा जाता था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के चलते उन्हें यह बात माननी पड़ी। इसी कारण शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। समय बीतता गया और राजा सुबाला भी अब कमजोर होते गए। इस दौरान उन्होंने धृतराज से एक आग्रह किया। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और अपने एक पुत्र शकुनी को माफ कर जेल से बाहर निकालने को कहा। ये भी कहा कि शकुनी हमेशा उनके पुत्र कौरवों के साथ रहेगा और उनका हितैषी रहेगा। धृतराज ने अपने ससुर की इस आखिरी इच्छा को मान लिया और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। राजा सुबाला ने इस बात के साथ ही अंतिम सांस ली, जिससे शकुनी कौरवों का दुश्मन बन गया। मगर मरने से पहले सुबाला ने अपने पुत्र शकुनी से कहा
कि उसकी रीढ़ की हड्डी से ऐसे पासे बनाना जो उसकी इच्छा अनुसार अंक दिखाए। यही पासे शकुनी ने पांडव और कौरवों के बीच हुए खेल में उपयोग किया, जिसमें युधिष्ठिर अपने 4 भाई और पत्नी द्रौपदी को हार जाते हैं और द्रौपदी का चीरहरण होता है। यही खेल महाभारत युद्ध का मुख्य कारण था। राजा सुबाला चाहते थे ये पासे धृतराज और उसके वंश के अंत का कारण बने, और यही हुआ। शकुनी ने इन्हीं पासे के द्वारा महाभारत युद्ध करवाया। राजा सुबाला ने शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया, ताकि उसे अपने पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह अपने पिता और भाइयों का अपमान कभी न भूलें। शकुनी अपने पिता के वचन के अनुसार 100 कौरवों के शुभचिंतक बन के रहे, परंतु असलियत में शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी ने कौरवों को अपने विश्वास में ले लिया कि वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। साथ ही शकुनी उनके मन में हमेशा से गलत बात डालते रहे और गलत सीख देते रहे। शकुनी जानते थे कौरव पांडव को पसंद नहीं करते, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। इसी बात का उपयोग उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए किया। कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत के सबसे बड़े जिम्मेदार शकुनी ही थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और गलत बात का बीज बोते गए। शकुनी भी महाभारत युद्ध का हिस्सा थे। उनकी मौत कुंती पुत्र सहदेव के हाथों हुई थी।